हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। आज हम लोग करने वाले हैं कोनिक सेक्शन क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो बच्चों, हम लोगों ने सर्कल्स कर लिया है। अभी हम लोग करने वाले हैं पैराबोला। पैराबोला कोनिक का ही एक पोर्शन है, एक पार्ट है। इसके बाद होता है एलिप्स। ठीक है बच्चों, तो एलिप्स को अगर समझना है तो पैराबोला आपको अच्छे से आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पैराबोला होता क्या है। राइट डाउन पैराबोला। आप लोगों ने अम्ब्रेला देखा होगा। अम्ब्रेला को जब ओपन करते हैं तो जो शेप बनता है वो पैराबोला के जैसा ही होता है ना, मिलता जुलता होता है। तो बेसिकली छाता को अगर आप खोलोगे तो कुछ ऐसा खुलेगा ना, ऐसा। तो इसी को बोलते हैं पैराबोला। तो बेसिकली पैराबोला बनता कैसे है ये देखने वाले हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है एस a,0। ये एक्स एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। हमने यहाँ एक पॉइंट P ले लिया, दिस इज x, y। ये वेरिएबल पॉइंट है। और यहाँ पे हम लोग ने एक लाइन ले लिया, दिस इज योर ओरिजिन 0,0। और ये जो लाइन है वो x = -a। तो हम लोग क्या करते हैं, PS का डिस्टेंस लेते हैं, P से लेके S तक। और P से लेके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है M, PM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माइंड इट। तो जितना SP डिस्टेंस होगा उतना ही PM होता है। दिस पॉइंट्स मूव इन सच ए वे दैट SP = PM। ये पॉइंट P ऐसे मूव करेगा कि हमेशा जो डिस्टेंस होगा SP का और PM का इक्वल मेंटेन रहेगा। ठीक है बच्चों, तब इस जो फिगर बनता है इसको बोलते हैं पैराबोला। अगर ये पॉइंट यहां भी आ जाए तो ये जो डिस्टेंस बनेगा SP और PM का वो इक्वल डिस्टेंस होगा। ये पॉइंट अगर यहां भी आ जाए तो SP और PM का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इक्वल आएगा। ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखते हैं SP = PM, this is equal distance, or we can say SP upon PM = E। E से दिखाते हैं इसको। अगर हम इलिप्स की बात करेंगे तो E will be greater than 1, यानी कि SP की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर हम लोग हाइपरबोला की बात करेंगे, हाइपरबोला भी आगे मिलने वाला है। इलिप्स में ये होता है E greater than 1, लेकिन E = 1 कब होता है, पैराबोला में होता है। दिस इज पैराबोला। तो फिलहाल हमें इस पे फोकस करना है, या फिर यूं कह लो इस पे फोकस करना है। S से लेके P तक जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है डिस्टेंस फार्मूला, x - a होल स्क्वायर y - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज योर SP। PM कितना होगा, पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मालूम है, कैसे निकालते हैं, x + a डिवाइड बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये होता है पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस पूरी चीज को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये SP है, ये PM है। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा, a² + b² - 2ax + y² a² + b² + 2ax। ये मिल गया मुझे। x² a² तो गया। -2s को उस तरफ ले जाओ तो मुझे मिल गया y² = 4ax। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कौन सा पैराबोला है ये, पैराबोला का मुंह अगर खुलता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, वो उसका इक्वेशन मिल गया y² = 4ax। अब कोई जरूरी नहीं हो कि यही एक पैराबोला है। पैराबोला और भी वैरायटीज के हो सकते हैं। इट इज वन ऑफ देम। ये जनरल इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है। हो सकता है पैराबोला कुछ ऐसा भी मिल सकता है मुझे। ठीक है, उस तरफ मुंह खुलता हो, उस केस में क्या होगा, ये वाला पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा। S को बोलते हैं फोकस, ये फोकस है। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, a और ये हो जाएगा y = -a, क्योंकि ये तो ओरिजिन हो गया।
ओरिजिन के नीचे हो जाएगा y एक्सिस, तो y इज इक्वल टू नेगेटिव। तो यहाँ पर x और y बिल्कुल स्वैप हो गए, तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, बिल्कुल इसका अपोजिट, x और y को हम लोगों ने स्वैप कर दिया। तो ये दूसरा पैराबोला बन गया। तीसरा पैराबोला भी पॉसिबल है, ठीक है। इसको मैं अगर हटा दूं और नया डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ऐसा, दिस इज अनदर पैराबोला। यहां पर मुझे क्या मिलेगा, -a,0, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू पॉजिटिव a। उस केस में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4ay, सॉरी माई फॉल्ट, दिस इज y स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, क्योंकि इस पैराबोला का जो मुंह खुल रहा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर खुल रहा है, इसलिए y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक और पैराबोला हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मुंह नीचे की ओर खुलेगा, दिस वन। तो इसका जो फोकस होगा s, वो कितना हो जाएगा, x0 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और ये y हो जाएगा पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4ay। अब ये इसका मुंह खुल रहा है -y की तरफ, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4ay आया है। तो सारे इक्वेशंस को आप नोट डाउन कर लो। एनसीईआरटी में छोटा सा एक्सरसाइज है, वो भी कर लेते हैं, इजी है, बस इसको आपको बेसिक्स आने चाहिए। इसको नोट कर लो बच्चों। पैराबोला को एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के पहले आपको कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये लिखा है, अगर मैंने ये पैराबोला लिया और ये लाइन ड्रॉ कर लिया, दिस इज कॉल्ड फोकस a,0, और ये वेरिएबल पॉइंट P है x, y, और ये यहाँ जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, यहाँ से क्या होता है, पैराबोला ऊपर जा रहा है और इस पॉइंट से पैराबोला नीचे आ रहा है, यानी कि दिस इज द टर्निंग पॉइंट। यहाँ से एक टर्न ऊपर है, यहाँ से एक टर्न नीचे है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो इस केस में वर्टेक्स क्या है, 0,0 है, और ये जो लाइन है x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -a, और ये जो पॉइंट है इनका मीट पॉइंट है ये वर्टेक्स। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। सो बी केयरफुल। एक और टर्म मिलेगा लैटस रेक्टम। एक लाइन होगा जो फोकस से पास करेगा एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लैटस रेक्टम, LA लैटस रेक्टम, and this is axis of the parabola, axis of the parabola। तो हम इस पर्टिकुलर पैराबोला की बात कर रहे हैं। एक्सिस क्या होगा, जिसके अबाउट में ये सिमेट्रिकली कट हो रहा है। अगर मैं इसके लाइन के अबाउट में पैराबोला को काट दूं तो आधा ये मिलेगा और आधा ये मिलेगा, बिल्कुल आधा आधा कट गया ना, सिमेट्रिकली कट गया। तो ये जो लेटस रेक्टम होती है, इसका जो लेंथ होगा वो फिक्स होता है। कितना होता है, 4a। लेटस रेक्टम इज ए कॉर्ड, इज ए लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये होता है लेटस रेक्टम। तो आप सारे टर्म समझ गए होंगे, लेटस रेक्टम क्या होता है, लेंथ क्या होता है इसका, 4a फिक्स होता है, कांस्टेंट है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला समझ गए होंगे आप, फोकस समझ गए होंगे, वर्टेक्स समझ गए होंगे, एंड डायरेक्ट्रिक्स ये समझ गए होंगे। तो हम लोगों को जो ये पैराबोला मिला है वो कौन सा मिला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मिला है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ने सारा नेमिंग कर लिया। तो अगर ये पैराबोला घूम भी जाए तो नेमिंग चेंज नहीं होता है, वर्टेक्स तो वर्टेक्स ही रहेगा। ये घूम के ऊपर जाएगा तो कोऑर्डिनेट भले ही चेंज हो सकता है, लेकिन ये फोकस ही बोलेंगे, नाम चेंज नहीं होता। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लो क्या क्या है करने के लिए। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.2। इसको आप लोग ट्राई करके देखो, फिर मैं बताता हूं।
ट्राई कर लिया होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 2 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ये फाइंड करनी है। पहला है हमारे पास फर्स्ट वन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। इसे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन में मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया 12 इज इक्वल टू 4a, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी 12/4, दैट मीन्स 3। तो 4a तो मुझे मालूम ही क्या होता है, 4a इज नथिंग बट लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम, दिस इज 4a। तो ये पहला, ये मुझे आंसर मिल गया, 12 इज द लेटेस्ट रेक्टम। अब मैं इसको बोला जाएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। फोकस क्या होता है, a, 0 होता है, a मेरे पास 3 है तो ये हो जाएगा 3, 0। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो इसका जो एक्सिस होता है वो तो x एक्सिस होता है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो क्या होता है, x इज इक्वल टू -a होता है, ये देखा हुआ है हम लोगों ने, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -3, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी हो गया, लेटेस्ट रेक्टम हो गया है, एक्सिस हो गया है, फोकस, दिस इज फोकस। ठीक है, सारा चीज हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब सेकंड की बारी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। सेकंड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, दिस वन। तो ये जो पैराबोला बनता है वो कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ऊपर की तरफ खुलता है। इसका फोकस कितना होगा, 0, a होगा, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -a। लेटेस्ट रेक्टम सेम होगा 4a। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इससे कंपेयर कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। आप पहले ट्राई करके देखो क्या होता है, इसके बाद में बताऊंगा। तो आप लोग ने ट्राई कर लिया होगा, तो मैच करके देख लो मैं क्या क्या लिखता हूं। हम लोग पहले बात करेंगे फोकस, 0, a इज द फोकस। इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या लिखेंगे, 6 इज इक्वल टू 4a लिखेंगे, तो a मुझे मिल जाएगा 3/2। तो फोकस क्या मिलेगा, 0, 3/2, दिस इज द फोकस, 0, 3/2। और दूसरी बात है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो y एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस, तो x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन ही होता है x इज इक्वल टू 0, सो दिस इज एक्सिस ऑफ द पैराबोला। दूसरा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू -3/2, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अच्छी बात है। एंड लेटेस्ट रेक्टम, तो 4a इज इक्वल टू 6 है, ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया LR, 6 इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। हो गया बच्चों, इजी है, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, बिंदास बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स बचा हुआ है, इसको नोट कर लो। फर्स्ट और सेकंड कर लिया, अब थर्ड की बारी है। थर्ड में देखते हैं क्या मिलता है। थर्ड है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। तो ये जो पैराबोला होगा, -x के साथ माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स पैराबोला होगा नेगेटिव x एक्सिस के, इसका मुंह खुलेगा, एंड दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। सो वी कैन से फोकस इज -a, 0, दिस इज वर्टेक्स 0, 0, एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू +a। तो बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, तो 8 हो गया 4a, दैट मीन्स ये हो गया लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम सीधा सीधा 8 मिल गया मुझे, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2, तो जो फोकस होगा वो होगा -2, 0, दिस इज द फोकस। और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इज द डायरेक्ट्रिक्स। लेटेस्ट रेक्टम हो गया एक्सिस, x एक्सिस, यानी कि दिस इज y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सारा चीज हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की, इसको नोट कर लो बच्चों।
कोई भी डाउट हो तो बिंदास बता सकते हो, पूछ सकते हो डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16y। ये कैसा होगा? माइनस यहाँ y के साथ लगा हुआ है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि पैराबोला इज नेगेटिव y की ओर रहेगा एंड दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स, दैट मीन्स y इज इक्वल टू पॉजिटिव a एंड फोकस इज 0, माइनस a। इसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay, so we can say 16 is equal to 4a, so a is equal to 4, a is equal to 4 हो गया, तो फोकस क्या होगा? 0, -4, so this is the focus and हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स आएगा y is equal to 4 हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ गिवन है, लेटस रेक्टम हमारे पास 16 हो जाएगा, दिस इज लेटस रेक्टम, और एक्सिस है y एक्सिस, एक्सिस इज y एक्सिस, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0। तो सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब आपकी बारी है बच्चों, ट्राई करो 5th and 6th, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलो 5th and 6th भी कर लेते हैं, छोड़ना क्यों है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। बहुत इजी है, सोच रहा हूँ नहीं बताऊँ, राइट क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, फर्स्ट एंड फिफ्थ एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, और 4th and 6th भी एक जैसे हैं। तो आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो। 10 है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 10 इज इक्वल टू 4a, क्योंकि मैंने इसको किससे कंपेयर किया है, मैंने कंपेयर किया है y इज इक्वल टू 4ax से, तो 4a इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ। तो दिस इज योर लेटस रेक्टम हो गया, है ना, बहुत ही आसान है। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो इस तरह के वाले में हमारे पास जो इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स होता है, x इज इक्वल टू -a होता है और फोकस हो जाता है a, 0, और एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, दिस इज एक्सिस वाला इक्वेशन। लेटेस्ट रेक्टम भी हो गया, एक्सिस हो गया, वर्टेक्स तो 0, 0 ही होता है। फिलहाल तो उतना ही पढ़ना है एनसीईआरटी में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है बच्चों, तो 6 में आप पे छोड़ता हूँ, आप सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखो। मैं आगे बढ़ता हूँ इससे थोड़ा सेकंड वाले सेक्शन में जो एनसीईआरटी में है, इसको नोट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। 1 to 6 हो गया, ये है 7 to 12। ध्यान से देखना है, काफी इजी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हमें उसी में काम करना है। फोकस 6, 0 है, डायरेक्ट्रिक्स x-6 है, एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो कैसे होगा बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स माइनस में दिया हुआ है x-6 और फोकस लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि जरूर मेरे पास ऐसा वाला पैराबोला है। इसी कंडीशन में ये x a, 0 को मैच कर रहा है ये, यानी कि मुझे चाहिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ऐसा इक्वेशन मेरे को आने वाला है। a की वैल्यू गिवन है 6। अगर मैं कंपेयर करूं इस डायग्राम से इसको, तो a की वैल्यू यहां पे 6 हो गई ना, आसान है। तो मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6x, दैट मीन्स 24x। दिस इज द आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन। 8th में चलते हैं, 8th में देखते हैं। ये तो 7th हो गया। फोकस नेगेटिव y में है, यहां पे देखो, यानी कि हमारे पास जो पैराबोला है वो ऐसा कुछ है 0, -a। तो मैं लिख सकता हूं -a इज इक्वल टू -3, सीधी सी बात है। -a इज इक्वल टू -3, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3। और जब भी पैराबोला का मुंह खुलेगा नीचे की तरफ, यानी कि नेगेटिव y की तरफ खुला है,
दैट मीन्स इक्वेशन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay ये होनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 डाल दो तो ये हो गया माइनस ऑफ 12y। ये 8th वाले का आंसर आ गया। और डायरेक्ट्रिक्स यहां होगा y इज इक्वल टू 3 जो गिवन है। आगे बढ़ते हैं 9th वाले में। 9th वाला वर्टेक्स 0,0। देखो वर्टेक्स 0,0 ही हमारे को पढ़ना है तो उसमें कोई इशू है नहीं। फोकस 3,0 तो 7th और 9th बिल्कुल एक जैसे हैं। 10th की बात करें, फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर झुक रहा है। तो 9th मैंने आपके ऊपर छोड़ा है बच्चों, आप कर लेना इसको। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। दूसरा है वर्टेक्स -2,0 यानी कि पैराबोला ऐसा वाला है, तभी नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है फोकस वाला -a,0 दिस वन। तो मैं इससे कंपेयर करूं तो क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू 2 तभी होगा। और इस तरह का इक्वेशन मुझे क्या मिलता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की इसका मुंह खुल रहा है। सो वी कैन राइट y स्क्वायर इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू 2 है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। ये आ गया मेरा 10th वाला। दूसरा करते हैं वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम बात करेंगे 11th वालों की। 11th वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चों। 11th वाला एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो या तो पैराबोला ऐसा हो सकता है वर्टेक्स 0,0 है, एक तो ये पॉसिबल है। दूसरा कैसा पॉसिबल है, ऐसा वाला पॉसिबल है। लेकिन पैराबोला इज पासिंग थ्रू 2,3 तो 2,3 ऑब्वियसली यहां कहीं पे लाई करेगा, यानी कि ये तो रूल आउट हो गया, यानी कि यही होगा। 2,3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि यही वाला हुआ। तो मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये होता है जनरल इक्वेशन। 2,3 है तो x की जगह मैं 2 लिखने वाला हूं, y की जगह मैं 3 लिखने वाला हूं। क्यों लिखने वाला हूं, क्योंकि दिस पैराबोला पासिंग थ्रू 2,3 मुझे a फाइंड करनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। तो y की जगह मैं लिख सकता हूं 3 और x की जगह लिख सकता हूं 2। सो 9/8 इज इक्वल टू a मिल गया मुझे। यहां मैं डाल दूंगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9/8x। So y square is equal to 9/2x. This is the parabola I am getting here. बढ़िया है। 12th वाला भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सिमेट्रिक टू y एक्सिस बोल रहा है, यानी कि या तो पैराबोला ऐसा होगा या नहीं तो ऐसा होगा। लेकिन ये 5,2 से पास कर रहा है तो ये वाला पॉसिबल है, ये रिजेक्टेड है। यहां भी बिल्कुल सेम मेथड करेंगे। अब ये ऊपर वाला ऊपर के मुंह खुल रहा है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लिखेंगे। सो सिंपल। नाउ दिस इज पासिंग थ्रू 5,2 तो y की जगह मैं लिखने वाला हूं 2 और x की जगह 5 तो 25 हो गया इज इक्वल टू 4a इंटू 2 हो गया। तो a की वैल्यू हो गई 25/8। तो यहां मैं a की जगह डाल दूंगा 25/8 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 इंटू वाई, है ना। सिंपल, बड़ा इजी है। चलो नोट कर लो। डाउट है तो जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में कि सर डाउट है। प्लीज मेक ए नोट एंड थैंक यू सो मच, गुड लक। अगर आपको पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको समझ में आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करना है। शेयर नहीं किया तो प्लीज बच्चों शेयर भी कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।